मुसद्दिक साहब, बात यह है जी मैं कि सबसे आज पहले इमरान तो खान साहब ने मावने खसूसियों का इजलास हुआ। उन्होंने कहा कि महंगाई गई भाड़ में, वो हम कर रहे हैं उसमें काम, लेकिन अगले इलेक्शन में और इस इलेक्शन में भी सबसे बड़ा ब्रांड इमरान खान ईमानदार है। और मैं ऑनेस्टली समझता हूं कि वो ईमानदार है। आपको लगता है कि सिर्फ महंगाई की आड़ के अंदर और नवाज शरीफ साहब बाहर भी रहें, वापस भी ना आए, ना अहल भी रहें, आप अगले इलेक्शन में सदाकत अली भाई साहब की पार्टी को हरा भी सकेंगे? क्योंकि ईमानदारी का ब्रांड इमरान साहब के पास है। मैं ये चाह रहा हूँ कि साल का शुरू हो रहा है, ईमानदारी की ब्रांड बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तोशाखाना के जो तहाइफ थे उनका ऐलान कर दिया जाए, ताकि लोगों को वाकई यकीन आ जाए कि इमरान खान साहब की जो ब्रांड है वो ईमानदारी की ब्रांड है। या कम से कम अगर वो कोई ऐसा सीक्रेट है, स्टेट सीक्रेट है, कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके अंदर, कोई हमारे दिफाई आले हैं सेंसिटिव किस्म के जिनका ऐलान नहीं किया जा सकता बिकॉज़ इससे जिन लोगों ने हमें तोहफे दिए हैं उनका दिल दुखेगा, तो आप वो ममालिक ना बताइए जिन्होंने तोहफे दिए। आप सिर्फ ये बता दिए कि वो तोहफे क्या थे, ये मत बताइए किसने दिए, और बताइए कि इमरान खान साहब या उनके ख़ानदान में से किसी शख्स ने वो तोहफे लिए हैं या नहीं लिए हैं, और अगर लिए हैं तो किस कीमत पे लिए हैं। बस इतनी सी बात है। इससे लोगों को एहसास होगा कि वाकई यहाँ पे ईमानदारी है। दूसरी एक और मैं आपको बात बता देता हूँ कि मेरे ख़्याल में नवंबर 18 को हुकूमत को 110 अरब रुपए का कर्ज़ा चाहिए था। तो हुकूमत ने बैंकों को कहा कि हमें 110 अरब का कर्ज़ा चाहिए। बैंकों ने कहा कि हम आपको 10.2% के ऊपर वो कर्ज़ा दे देते हैं। ये बात तय होगी, बिड्स आ गई। हुकूमत ने वो बिड्स अगले दिन कैंसिल कर दी। उसके अगले दिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और ठीक 12 दिन के बाद दोबारा से बिड्स कॉल की और बैंकों को जो 10.2% के ऊपर कर्ज़ा दे रहे थे उसको 11.5% पे उनसे कर्ज़ा ले लिया। इस चोरी के अंदर यानी 10.100 अरब रुपए, 125 अरब रुपए पे 10.2% और 11.5% का जो फ़र्क है, जो लोगों की जेबों से गया और बैंकों की जेब में गया, अब हमें ये ट्रांसपेरेंटली साल के शुरू में बता दिया जाए कि इस चोरी के पीछे कौन था, ताकि हम ये कहें कि इमरान खान साहब बड़े ईमानदार आदमी हैं। क्योंकि ईमानदारी की ब्रांड तो ऐसे नहीं चल सकती ना कि बैंकों को आप 10.2% के ऊपर उनसे कर्ज़ा ना लें और 5 दिन के बाद 11.5% पे ले लें, और वो भी आपका फ़ैसला हो कि आपको ये पता था कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं मगर आपने सस्ता कर्ज़ा नहीं लिया, महंगा लिया। तो ये जो चोरी है इसके पीछे कौन है वो ज़रा बता दें। अगर आपने ईमानदारी की ब्रांड चलानी है तो चीनी की रिपोर्ट आई, वो सारे जेल में होने चाहिए थे, वो तो सारे वज़ीर हैं। आटे की रिपोर्ट आई, लेकिन वो मुसद्दिक सारे साहब, तो बात जेल यह में है कि होने सवाल का चाहिए, एक वो हिस्सा तो यह भी है सूबाई कि आपकी वज़ीर हैं, लीडरशिप यहां सूबाई आने से वज़ीरा कतरा रही आला है। हैं। नवाज शरीफ साहब वहां पे सॉफ्ट कुशन में बैठे हुए, आप तो कम्पीट ही नहीं कर सकते इमरान खान को। जी चलिए, मैंने तो आपके सवाल का जवाब ईमानदारी की ब्रांड वाला दिया। अभी तो मैंने ये जिक्र नहीं किया कि 1990 में काला धन सफ़ेद करने वाली जो स्कीम थी उसमें किसने अपना काला धन सफ़ेद किया था। मैं अभी वो बातें नहीं कर रहा। मैंने EOBI का जिक्र नहीं किया, NICL का नहीं किया, मैंने मिनरल्स और मेटल्स के केसेस का जिक्र नहीं किया, मैंने एहतसाब कमीशन जो KP का था, जिसके जर्नैल साहब जो हुक्मरान थे उन्होंने ये कहा था, इमरान खान साहब के दोस्त थे, कि कड़ियाँ चोरी की हथकड़ी की शक्ल में 5 वुज़रा तक जाती हैं, उनका भी जिक्र नहीं किया। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो ये जो घी की एक साल के अंदर 58% कीमत बढ़ी है एक साल में, ज़रा 3 से इसको ज़र्ब कर लें, एक साल में 58% घी की कीमत बढ़ी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ के आने से ये 60% जो कीमत बढ़ी है घट जाएगी? ये जो मीट की कीमत, गोश्त की कीमत एक साल में 20% बढ़ी है, यानी 3 सालों में 60% से ज़्यादा बढ़ी है, ये नवाज शरीफ साहब के आने से घट जाएगी। ये जो आटे की कीमत एक साल में 20% बढ़ी है, जो 3 सालों में 60% बनती है, इसकी नवाज शरीफ साहब के आने से कीमत बढ़ जाएगी। ये शुगर की कीमत जो 30% एक साल में बढ़ी है, वो नवाज शरीफ साहब के आने से कीमत कम हो जाएगी। या मसूर की दाल जो 28% बढ़ी है, या चने की दाल नहीं जो सर, वो प्राइम मिनिस्टर 22% ये भी बढ़ी है। कहते हैं कि ये क्या खरबों अरबों रुपया आर्गुमेंट खा दे रहे लिया हैं आपकी कि क्यादत ये ने, इस अगर वजह वो से, उसमें से आधा भी वापस कर दे कौम को, महंगाई खत्म हो जाएगी। ये तो हमारे एक वो दोस्त भी हैं और वज़ीर भी हैं, वो कहते थे कि जिस दिन इमरान खान आएगा 200 बिलियन डॉलर लेकर आएगा, 100 अरब डॉलर जो है वो मुंह पे मारेगा पता नहीं IMF के, और 100 अरब गरीब पे खर्च देगा। तो वो तो कह रहे थे,
तो वो 200 अरब आ गया होगा ज़रूर। अब तो 3 साल 3.5 साल होने को आ गए हैं। ज़रूर गरीबों में बांटा होगा, ज़रूर वो ख़जाने में जमा करवाया होगा, ज़रूर IMF के पास नहीं गए होंगे क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF के मुंह पे 100 अरब डॉलर मारा होगा। वो किधर गया भाई? वो 200 अरब डॉलर किधर है? तो ये आप क्या जिक्र कर रहे हैं? ये जो महंगाई आई है, आप बार बार कहते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पे महंगाई आ गई है। सही। दुनिया में 200 के करीब ममालिक हैं। पाकिस्तान तीसरा मुल्क है जिसमें महंगाई की शरह सबसे ज्यादा है। अर्जेंटीना नंबर 1, तुर्की नंबर 2, पाकिस्तान नंबर 3। 200 ममालिक में पाकिस्तान का 100वां नंबर होना चाहिए था महंगाई बढ़ने में, तीसरा क्यों है भाई? और अभी मेरे भाई ने बोला, ये कह रहे थे कि किसी को बुलाएंगे जो मईशत पे महारत रखता है। तो अभी इन्होंने कहा कि हमने डेफिसिट कम कर दिया। पिछले नवंबर दिसंबर के अंदर इनकी इंपोर्ट्स थी 8.1 बिलियन डॉलर की। इंपोर्ट थी 8.1 बिलियन डॉलर की, एक्सपोर्ट थी 2.9 बिलियन डॉलर की। 5.2 बिलियन डॉलर का एक महीने का डेफिसिट था। इसको जरा 6 ज़रब दें 12 से, 60 अरब बनता है। उसमें डाल दें जो हमारे बाहर के दोस्त जो हैं हमदर्द, हमारे पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं। ये इस वक्त हुकूमत 25 से 30 अरब डॉलर का रिकॉर्ड डेफिसिट करने जा रही है, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। ये अभी भी वही बातें कर रहे हैं। डॉलर जो है वो 180 रुपए का हो गया है, ये वही बातें कर रहे हैं। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, होलसेल यानी ये जो बड़ी बड़ी मंडियां जहां पे होलसेल में चीजें बिकती हैं, उसमें 28% एक साल में इजाफा हुआ है। ये अभी भी वही बातें कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि 2 अरब का सिर्फ टैक्स लगा है। अगर 2 अरब का टैक्स लगा है, हुकूमत तो अपने मुंह से कह रही है 334 अरब, तो वो 332 अरब जो है टैक्स के, वो कहां से आएंगे? मैं आपको बताता हूं, वो दवाइयों से आएंगे। दवाइयों के ऊपर इन्होंने 17%, उसका जो रॉ मटेरियल है, जो केमिकल जिससे दवा बनती है, उसके ऊपर 17% टैक्स लगाया। आप मुझे बताएं, 500% आपने दवाइयों की कीमत में इजाफा कर दिया। आज आपने उसके रॉ मटेरियल पर 17% टैक्स लगा दिया। ये कौन देगा? वो गरीब अपने माँ बाप को क्या करेंगे? सड़कों पे छोड़ दें, मरने के लिए छोड़ दें, क्या करें अगर दवाई? और वजीर हैं वो कह रहे हैं 3 रुपए की दवाई अगर 8 रुपए की हो जाए तो क्या बात है। वाह वाह वाह, 3 रुपए की दवाई है भाई जो 8 रुपए की हो गई है। लगता है आपने खरीदी नहीं है। ज़रा किसी गरीब आदमी की माँ से जाके पूछें, वो आपको बताएगी। जिसको डायबिटीज़ है, जिसको ब्लड प्रेशर है, ज़रा जाके पूछें उससे। जिसको डायलिसिस की ज़रूरत है, उससे पूछें कि 3 रुपए की दवाई है। यार, आप लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। आपने दवाइयों की कीमत पर टैक्स लगा दिया। आपने खुश्क दूध के ऊपर जो बच्चे पीते हैं उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। फिर भी आपकी पूरी नहीं बनी। आपने नए साल का तोहफा ये दिया कि 4 रुपए आपने कीमत बढ़ा दी पेट्रोल की। आटा ले लें, आटा जब गंदुम की शक्ल में निकलता है तो ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर जाता है मिल तक या गोदाम तक, आड़ती तक। आपने कीमत बढ़ा दी उसकी, तेल की कीमत बढ़ा दी तो गंदुम की रसद की कीमत बढ़ गई। स्टोरेज होता है वो बिजली से चलता है। आपने बिजली की, तेल की कीमत बढ़ाई, बिजली की कीमत बढ़ गई, वो बढ़ गई। आपने वहां से गंदुम उठाई, लेकर गए मिल तक, आप तो बड़ी वो भी पिक्चर पेश कर डीजल रहे हैं से यार। और तेल से चलता है। यार, आप कमाल करते हैं। यानी कोई दुनिया की ऐसी चीज है, जब आप 4 रुपए कीमत बढ़ाएं पेट्रोल की, तो दुनिया की कोई चीज है जिसकी कीमत नहीं बढ़ेगी? आटा, चीनी, दालें, हर चीज, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। आप वही कह रहे हैं कि 2 अरब 2 अरब। आप तो मुझे लगता है लोगों का मजाक उड़ा भाई कोरोना है, दुनिया में कीमतें, आलमी कीमतें बढ़ी हुई हैं। आपको क्यों नहीं समझ आती है बाबू सदीक साहब? देखिए, मैंने आपको कामरान साहब अभी बताया है कि पाकिस्तान महंगाई की शरह में नंबर 3 है। पाकिस्तान को 100वां 200 मुल्कों में से नंबर 100 या नंबर 80 या 110 होना चाहिए था। मैं मान जाता आपकी बात। कोरोना ने तो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया है ना। जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो तो पूरी दुनिया में बढ़ी हैं। तेल की कीमत तो पूरी दुनिया में बढ़ी है। तो फिर पाकिस्तान नंबर 3 क्यों है? पाकिस्तान 130 क्यों नहीं है, या 103 क्यों नहीं है 200 ममालिक में? पॉइंट आ गया सदीक मलिक साहब।